नमस्कार सर्विस एंट्री एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर हमने देखा है सर्विस एंट्रीज जैसे एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल, एएमसीएनटी, कमीशन वर्दी स्कीम, इन सारी स्कीम्स में कुछ ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो एक बाधा बन जाती हैं आगे बढ़ने के लिए, जो एक बाधा बन जाती हैं कमीशन्ड अफसर की पद लेने में। जी हाँ, हम सब लोग अक्सर मैंने देखा है सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स का सपना होता है अपने सीईओ जैसा बनना, लेकिन कभी कभी वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता। ये सारे पनिशमेंट्स आर्मी एक्ट के तहत आते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर से, जो सर्विस एंट्री के बहुत 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 अच्छे मेंटर माने जाते हैं। एस्पिरेंट्स, अगर सर का बस चले तो वो हर सर्विस एंट्री एस्पिरेंट के लिए एसएसबी साथ में जो कमीशन अफसर बनने का फॉर्म है वो साल भर खोला रखे, क्योंकि हर वीडियो में सर सर्विस एंट्री के बारे में जरूर बात करते हैं। तो ये मुद्दा आज उठाना जरूरी था। अक्सर हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे लोग पूछते हैं कि जी मेरी ब्लैक इंक है, मैं बन सकता हूं, आगे एप्लीकेशन डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता, मैंने ये गलती कर दी थी, मुझे इस बात की पनिशमेंट मिली, मुझे रेड इंक मिली, मैं आगे जा सकता हूं या नहीं जा सकता। इन सबको कॉम्प्रेसिवली हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सर जी, अक्सर आपके पास फोन्स बजते हैं, मैं सुनता रहता हूं कि सर मैं फलाना बोल रहा हूं और मेरी रेड इंक आ गई है क्योंकि मैंने ये काम किया था, तो मैं एससीओ के थ्रू अफसर बन सकता हूं, पीसीएसएल के थ्रू अफसर बन सकता हूं। ये सब लॉ एंड ऑर्डर आर्मी एक्ट के तहत आता है सर? जी हाँ, आर्मी एक्ट के तहत आता है। और बड़ी अच्छी बात आपने कही सर। एक परसों सैटरडे के दिन की बात है जी, एक बच्चे का फोन आया, ही सर्विंग नायक इन आर्मी जी, और वो कहता है कि सर उसको आर्मी एक्ट 63 में पनिशमेंट दे दिया गया। और मैंने कहा कि आर्मी एक्ट 63 होता भी क्या है पता है तुम्हें? तो कहता कि सर बिल्कुल नहीं पता था मुझे, और वैसे तो जानकारी मेरे को क्लर्क साहब से मिली, बाद में हेड क्लर्क से। मैंने बोला इतने साल से, तुमको 5 साल पहले ये पनिशमेंट मिली थी, क्या किया था तुमने? तो उसने जो मुझे बताया कि सर मैं बीपीटी दौड़ रहा था और मुझे चक्कर आ गया था, उसके बाद जो है पीछे से एम्बुलेंस आ रही थी तो एम्बुलेंस में टकरा गया मैं, और इस तरीके का कुछ पनिशमेंट जो बाद में दे दिया। भाई ठीक है, बट मैंने कहा कि ये तो 63 के अंडर आता ही नहीं है। तो ही वाज शॉक्ड। अच्छा, हुआ क्या कि वो आगे एससीओ कमीशन के लिए कभी अपीयर नहीं कर पाएगा। और ऐसा 1-2 फोन मेरे पास रोज आता है कि रोज आता है, ये ऐसा पनिशमेंट है तो क्या मैं अपीयर हो सकता हूँ, नहीं हो सकता? मैं मानता हूँ, रोज आता है। सर्विस एंट्री से वैसे भी मेरा विशेष लगाव रहता है, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में अपने सभी जवाबदारियों को उठाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए एक मेरा विशेष अटैचमेंट इनके प्रति होता है, एक अफेक्शन रखता हूँ मैं इनके प्रति। तो आज पहले इनको ये समझाते हैं कि भाई आर्मी एक्ट क्या क्या हैं जिनके अंतर्गत आप जो है डिबार्ड हो सकते हैं। पीसीएसएल के लिए इनमें से ज़्यादातर लागू नहीं होते हैं। पीसीएसएल के लिए मेजरली जो है जो आर्मी एक्ट 63 जो कि मॉरल टर्पिट्यूड के अंतर्गत आता है वो माना जाएगा। एससीओ के अंतर्गत जितने भी आते हैं ये सारे मान्य होंगे, ठीक है। तो पहले ऐसे समझिए कि आर्मी एक्ट जो है वो 22 जुलाई 1950 को बनाया गया था इंडिया में। अच्छा, हालांकि इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने और पहले की थी। मेरे ख्याल से 1872 में आर्मी एक्ट बनाया था ब्रिटिशर्स ने पहला, और हमने अपनी आज़ादी के बाद उसको अमेंड किया, जिसको फिर 2 बार आगे अमेंड और किया गया। 1954, 1957 में भी आगे अमेंड किया गया। उसके बाद भी कुछ चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट मेजरली उसका जो बुनियाद है वो 22 जुलाई 1950 के आर्मी एक्ट को ही माना जाता है। अच्छा, इसमें कुछ एक्ट्स हैं जो आपके सर्विस के दौरान आप पर नहीं लगने चाहिए। जैसे बेसिक जो मैं कहूँगा कि एक्ट आर्मी एक्ट 34। आर्मी एक्ट 34 क्या होता है? अगर आपने कोई भी दुश्मन, ठीक है, जो हिंदुस्तान की गिरफ्त में है और उसको डेथ पेनल्टी, जैसा कि कसाब को मिला था, ठीक है ना, ठीक है, या अफजल गुरु को मिला था, तो
ये क्या थे, हिंदुस्तान देश के दुश्मन है, इनको डेथ पेनल्टी मिली हुई, और ऐसे में कोई फौजी इंसान अगर उसकी मदद करने की कोशिश करेगा तो ये आर्मी एक्ट 34 के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। आर्मी एक्ट 35 जो जिनको डेथ पनिशमेंट नहीं मिली है और अगर आप उनकी मदद कर देते हैं, है देश का दुश्मन, तो देश के दुश्मन की तो मदद किसी हालत में वैसे भी फौज नहीं करेगी सर। बट हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे चीजें आ जाती हैं पीछे न्यूज में, तो उनको भी ध्यान में रखना है साथ साथ। ठीक है। तो 34, 35 ना हो, 36 ना हो, जो कि आपकी सर्विस के दौरान सीवियरली या आपकी जो है एक्टिव सर्विस के ऊपर जो सीवियर ऑफेंसेस आ जाते हैं वो ना लगे हों। अच्छा। तो ये 36 में आते हैं कि आपने मदद किसी की नहीं की, बट बहुत बड़ा कुछ ऐसा सीवियर काम कर दिया है जिसकी वजह से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है, ये थोड़ा सा आर्मी एक्ट 36 के अंडर चला जाएगा, वो ना लगा हो। 37 विद्रोह ना किया हो आपने कभी। ठीक है। ये नहीं कि आपने 1857 की तरह उठाया हथियार, ड्यूटी पे खड़े हैं और जाकर के आंदोलन शुरू कर दिया, म्यूटिनी, वो आर्मी एक्ट 37 के अंतर्गत आता है जी, वो नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट 38 डिसर्शन, मतलब खुद से ही फौज छोड़ने का, बिना बताए फौज छोड़ने का एक फैसला कर लिया, चले गए, घर गए छुट्टी पर, फिर लौट करके नहीं आए, बिना बताए आप चले गए, ये सब जो है ये 38 के अंदर आता है, तो ये एक्ट्स ना लगे हों। उसके बाद आर्मी एक्ट 40A के अंतर्गत क्या आता है सर, कि यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, आपने हथियार से या हाथ से किसी वेपन से अपने सुपीरियर ऑफिसर को मारने की या मैन हैंडलिंग की कोशिश की है, ये है आर्मी एक्ट 40A। अच्छा। तो सुपीरियर के ऊपर कभी आपने हाथ ना उठाया हो जी। ठीक है। 41 आर्मी एक्ट 41 होता है डिसओबीडियंस टू द सुपीरियर ऑफिसर। एक्टिव ऑपरेशनल सर्विस के दौरान आपने अगर किसी का कहना, सीनियर की बात नहीं सुनी, तो वो आर्मी एक्ट 41 में चला जाएगा, वहां आपको दिक्कत आती है। आर्मी एक्ट 42A एंड B दोनों, जिसमें इनसबऑर्डिनेशन, मतलब लोगों से मेलजोल आपका ठीक नहीं है, मिलजुल के काम नहीं करते हैं, वो एक चीज, या उनके काम में बाधा बनते हैं, ये भी जो है आर्मी एक्ट 42 के अंतर्गत आता है। 42A के अंतर्गत आता है इनसबऑर्डिनेशन, मतलब लोगों से मिलना जुलना नहीं है, मिलके काम नहीं करते हैं। और आर्मी एक्ट 42B में आता है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब उनके कहीं रेजिमेंट के, बटालियन के काम में आप बाधा बनते हैं, कंपनी के काम में बाधा बनते हैं। आर्मी एक्ट 43 जो होता है फ्रॉडलेंट इनरोलमेंट, नकली मार्कशीट वगैरह लगा करके जो लोग भर्ती होते हैं, ये आर्मी एक्ट 43 के अंतर्गत आता है। आर्मी एक्ट 45 के अंतर्गत आता है अनबिकमिंग कंडक्ट, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश, या बाहर जाकर के सिविल सोसाइटी में उस तरीके के इम्प्रेशंस को बनाना, ये आर्मी एक्ट 45 के अंतर्गत आता है। आर्मी एक्ट 46A के अंतर्गत आता है कोई डिसग्रेसफुल कंडक्ट आपका जिससे फौज का नाम नीचे गिरता हो, वो जो है ये आर्मी एक्ट 46A। मान लीजिए कोई छुट्टी गया है, उसने वहां जाकर के कोई पंगा कर लिया, मारपीट कर ली, या ऐसा कोई काम जिससे फौज, किसी की जेब काट ली या कुछ ऐसा किया, तो ये सब काम, किसी का पैसा कहीं मान लीजिए कि आपके बैरक में कोई रह रहा है और उसका जो पैसा उठा लिया किसी ने, किसी का सामान उठा लिया किसी ने, तो इस प्रकार के जो काम आते हैं ये सब आर्मी एक्ट 46A के अंतर्गत आते हैं, जिससे फौज का नाम खराब हो रहा है ना, जो डिसग्रेसफुल एक्ट हो गया। आर्मी एक्ट 52 A, B, C, D और F, 5 एक्ट 52 के, जिनमें मेजरली ये कहा है कि ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें आप अपनी रेजिमेंट, कंपनी, बटालियन या फौज के किसी सामान के या प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट में अगर आप खराब कर रहे हैं उसको जो है,
अगर आप वहाँ तोड़फोड़ करते हैं, ऐसी कोई चीज़ आती है, तो ये आर्मी एक्ट 52 के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके क्वार्टर गार्ड से ले करके हर एक चीज़ जो कैंटोनमेंट में लगी है उसके अंतर्गत उसकी देखभाल करना आपका फ़र्ज बनता है। तो उसको तोड़े फोड़ने नहीं, उसको तोड़ फोड़ में पकड़े जाते हैं तो ये आर्मी एक्ट लगता है। आर्मी एक्ट 53 होता है एक्सटॉर्शन एंड करप्शन। आप जो है कहीं किसी से करप्शन के केस में इन्वॉल्व रहे हैं, या फिर आपने किसी से वसूली करना शुरू किया है, उगाही करना शुरू किया छुट्टी में जाकर के, या किसी भी प्रकार का कहीं कोई काम किया है, तो वो आर्मी एक्ट 53 के अंतर्गत जाता है। अच्छा। आर्मी एक्ट 54A। आर्मी एक्ट 54A होता है मेकिंग अवे विद इक्विपमेंट्स, मतलब राइफल है तो राइफल लेकर के भाग जाना, या फौज का कोई भी इक्विपमेंट लेकर के वहां से चले जाना और अपने साथ पर्सनल पर्पस के लिए उसको कैरी कर लेना। वो चीज जो है वो कोई भी चीज हो, ऐसा नहीं कि मैं वेपन्स की बात कर रहा हूं, वो आपका कंपास भी हो सकता है, रादर आपके जो मेस का पतीला है वो भी उठा करके आप जाएंगे, अगर आप ऑफिसर मेस की चम्मच प्लेट उठा करके जा रहे हैं, अगर आप जेसीओ मेस की चम्मच प्लेट उठा करके जा रहे हैं, उसमें भी एक्ट लग सकता है। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसे सरकारी पैसे से खरीदा गया है, रेजिडेंट फंड से खरीदा गया है, या कोई ऐसा काम किया गया है और उसको आप उठा करके वहां से चले जाएं, अपने पर्सनल उसमें रख लें, तो वो आपके जो है आर्मी एक्ट 54A के अंतर्गत लगता है जी। ठीक है जी। आर्मी एक्ट 57C, D और E, जिसमें जो है फ्लैशिफाइंग करना अपने डॉक्यूमेंट्स को, अल्टरेशन करना और फॉल्स डिक्लेरेशन उसमें करना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आर्मी एक्ट 57C, D और E के अंतर्गत आता है। आर्मी एक्ट 58 जिसमें आता है ब्लैंक कागज पर कहीं साइन कर दिया आपने, अच्छा, और किसी ने कुछ और लिख दिया, तो ब्लैंक कागज पे साइन करना भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ब्लैंक ना करें, और जो है रिपोर्ट करने में अगर आप नहीं इफ यू फेल टू रिपोर्ट ऑन टाइम और समथिंग लाइक दैट, तो वो जो है आर्मी एक्ट 58A के अंतर्गत जाता है। ये दोनों काम कि आपने कहीं ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया, या जहां कहीं कोई रिपोर्ट भेजनी है, आपको खुद फिजिकली रिपोर्ट करना है, कोई भी ऐसी चीज है और आप लेट हो गए वहां पर जी, तो वो जो है आर्मी एक्ट 58A के अंतर्गत आता है। आर्मी एक्ट 63 सबको पता है कि मॉरल टर्पिट्यूड, खास करके इसमें जो है मॉरल फाइबर ना होना चाहिए, आपका कैरेक्टर दांव पे ना लगा हो, तो ये सब चीज़ें आर्मी एक्ट 63 के अंतर्गत आती हैं। आर्मी एक्ट 64C एंड E। आर्मी एक्ट C एंड E क्या है? मिसलेनियस ऑफेंसेस, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने की अगर आपने कोशिश की फौज में, तो यहां पर आपके ऊपर लगेगा आर्मी एक्ट 64C। अभी अग्निवीर भी चर्चा में था सर। जी हाँ बिल्कुल, वो आर्मी एक्ट के अंतर्गत आता है। आर्मी एक्ट 64C वहां पर लगता है किसी के ऊपर। और दूसरा जो झूठी ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करते हैं जी, वो भी आर्मी एक्ट के अंतर्गत आता है, और वो आर्मी एक्ट 64E के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे आर्मी एक्ट्स में आप ना फंसे हों तो फिर आपके लिए बाधाएं नहीं उत्पन्न होती हैं फौज में कमीशन लेने के लिए, तो इनसे थोड़ा बच के रहें। 18 ऐसे आर्मी एक्ट्स जो आपको आपके सपने तक पहुंचने के लिए रोक सकते हैं। आज हमने उन एक्ट्स के बारे में बात की है। एस्पिरेंट्स, सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, प्लीज़ ऐसे एक्ट से बचें। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर आप सपने देख रहे हैं तो हम एक टूल बने और आपके सपने को साकार करें। उसके लिए आपको समझना है कि आपको क्या नहीं करना है। मैं बताऊं कि ये जो एक्ट्स थे सभी सर्विंग एंट्री जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए खास करके, कि ये एक्ट्स पहले बनाए जा सकते थे, मगर मुझे मालूम है कि यूट्यूब कॉपी की दुनिया है, कॉपी बहुत जल्दी करते हैं लोग। और जो एक दिमाग में एक पहले तो ये था कि भाई लोग कॉपी कर लेते, तो हम इंडिविजुअल जिसका फोन आता था उसको जवाब देते थे। कॉपी करेंगे लोग, करेंगे में कॉपी कर। आज 18 दिसंबर है सर, जो भी वीडियो होगी इसके बाद होगी, और एस्पिरेंट्स आप देख लीजिएगा 18 दिसंबर के बाद कितनी वीडियोस आएंगी 2024 में।
ठीक है। 23 में हम 2023 में आप देखेंगे खुद 18 दिसंबर के बाद कितनी वीडियोस आएंगी। बट फिर हमारा जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक ओवरऑल पर्पस ये होना चाहिए कि जो बच्चे हमको फ़ोन नहीं कर पाते हैं, जो एस्पिरेंट सर्विंग कैंडिडेट्स हमको फ़ोन नहीं कर पाते हैं, क्या उनका अधिकार नहीं बनता है? बिल्कुल उनको पता होना चाहिए। और शायद कई बार ऐसा होता है कि आपकी सर्विस बहुत कम होती है, आपसे गलती हो जाती है और उसके बाद आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जब कोई कैंडिडेट कमीशन लेने के लिए तैयारी करता है तो सर वो फौज में आने के तुरंत बाद सोचना शुरू कर देता है कि यहाँ से अब मेरी जॉब सिक्योरिटी हो चुकी है, मैं फौज में आ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से कमीशन लेना है। तो उन सभी कैंडिडेट्स को आगे गलती ना करें, एक तो ये सीख मिल जाएगी और दूसरा जो है कहीं अगर आप फोन ना लगा पाए तो कम से कम आपके पास वो अवसर है कि आप इससे पता कर लें। सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स सपना देखें और सपने को साकार करने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपको याद दिलाएगी कि क्या नहीं करना है फौज में। वैसे तो आपका खुद का, आप फौजी भाई हैं, आपका खुद का मॉरल कंडक्ट बहुत हाई है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप तक उन आर्मी एक्ट्स की इंफॉर्मेशन पहुंची जाए जो नहीं करना चाहिए फौज में रहते हुए। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से डेडिकेटेड है आपके सपने को साकार करने के लिए, आपको एक कमीशन अफसर बनाने के लिए। हमारे स्पेशल इवनिंग बैचेस शाम को 6 बजे ऑनलाइन बैचेस चालू हैं, स्पेशली उन सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं। इसकी वैलिडिटी 6 महीने है और 6 महीने में कभी भी जब भी आपके पास छुट्टी मिले आप इस ऑनलाइन कोर्स को ऑफलाइन कोर्स में कन्वर्ट करके अपनी फीस भी एडजस्ट करा सकते हैं। जब आप देश को इतना दे रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आपके लिए कुछ करें। अगर आपका भी सपना फौज में अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन एसएसबी प्रोग्राम से जुड़ें। थैंक यू। साथ ही ये वीडियो अपने भाई बंधु को जरूर दीजिएगा ताकि वो भी अपना सपना साकार करें। थैंक यू सर। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।